हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r rolls on a horizontal plane without slipping with the speed u. If it starts climbing up an inclined plane, the maximum height it would attain will be. और ऑप्शंस दी गई हैं, इनमें से ऑप्शन हमें सेलेक्ट करनी है करेक्ट ऑप्शन कौन सी है। यहाँ पे व्हाट विल बी द की कॉन्सेप्ट, हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता होना चाहिए। We will use the conservation of energy principle to solve this problem. और बीच में आपको ज़रूरत पड़ेगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, क्योंकि ये डिस्क दिया गया है जो रोल कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, थोड़ा सा पहले डायग्राम से समझ लेते हैं। यहाँ पर इस तरह ये मास m की एक डिस्क है, इसका रेडियस जो है वो दिया हुआ है हमें, दैट इज r। अब ये कुछ इसकी स्पीड जो है वो u दे रखी है, u इज द स्पीड, सो इट इज हैविंग सम एनर्जी, इसकी स्पीड u है। और ये एक इंक्लाइंड प्लेन पे चढ़ना शुरू करती है। सो दिस इज द इंक्लाइंड प्लेन। तो मान लीजिए ये यहाँ पे आके रुक जाती है। मान लीजिए हाइट h पर रुक जाती है। ये हाइट हमसे पूछी गई है, ये कितनी मैक्सिमम हाइट लेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पर देख लेना चाहिए क्या हो रहा है। देखिए व्हाट इज द एनर्जी, यू नो हियर, यहाँ पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं है, काइनेटिक एनर्जी है। तो व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस डिस्क। तो इसमें दो तरह की एनर्जी होंगी, एक तो इसकी लीनियर वेलोसिटी के कारण और एक इसके रोटेशन के कारण। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी इसके पास होगी। तो हाफ एम वी स्क्वेयर, यहाँ पे v नहीं u यूज करना है, हाफ एम यू स्क्वेयर प्लस, अगर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी देखें वो होती है आई ओमेगा स्क्वेयर। ओमेगा हमें क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो हम v इज इक्वल टू आर ओमेगा रिलेशन यूज कर लेंगे। ओमेगा को v बाई आर भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे फिट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम पहुँच गए 1/2 एम यू स्क्वेयर प्लस 1/2 आई क्या होगा, आई विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क, जो होता है मास ऑफ डिस्क, उसका जो रेडियस है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर की जगह हमारा आ जाएगा v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। यहाँ v को u दिया गया है तो हम दे देते हैं u स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एनीथिंग एल्स, और कुछ तो नहीं सॉल्व नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो ये आगे आगे हो जाएगा 1/2 एम यू स्क्वायर प्लस 1/4 एम यू स्क्वायर, ये 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा। और इसको इस तरह से लिख सकते हैं फिर 3/4 एम यू स्क्वायर। तो इतनी इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी। हमने कैसे किया, इसकी जो लीनियर काइनेटिक एनर्जी है प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है उसको सम अप कर लिया, ऐड कर लिया। अब जब ये ऊपर जाएगी, इसमें हिल पर जाएगी, इंक्लाइंड प्लेन पे जाएगी, तो ये कितनी हाइट लेगी। तो इसके पास ये कौन सी एनर्जी आ जाएगी जब ये हाइट पे जाएगी, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाने वाली है। अब पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या, कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। देखिए हमें मैक्सिमम हाइट निकालना है, तो हमें ये मानना है कि मैक्सिमम हाइट पे ये रुक जाती है। तो ना तो इसके पास u रहेगा, u खत्म हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी खत्म हो जाएगी, और ये रोटेट भी नहीं करेगी। तो एट दैट इंस्टेंट क्या होगा, जितनी भी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी थी वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होगी। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकालते हैं, दैट वी कैलकुलेट mgh से। और अब हमें कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल लगा देना है, जितनी काइनेटिक एनर्जी थी वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल लगा देना है, इस केस में यहाँ ये होना चाहिए। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी जो आ रही है वो आ रही है 3/4 एम यू स्क्वायर्ड
इज इक्वल टू एम जी एच। यहाँ m से m कैंसिल हो जाएगा, हमें चाहिए h, तो g को दूसरी साइड ले जाते हैं। ये हो जाएगा 3/4 u स्क्वायर बाय g। सो दिस इज द हाइट विच दिस डिस्क विल अटेन। सो यहाँ देख लीजिए कौन सी ऑप्शन है। द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।